पॉजिटिविज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत है। आज से हम नास्तिकता प्रश्न और उत्तर कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहे हैं। नास्तिकता जीवन का एक रचनात्मक तरीका है। नास्तिकता का उद्देश्य जीवन के सभी क्षेत्रों में मूलभूत परिवर्तन प्राप्त करना है। लोगों को ज्ञानवान बनाने, लोगों में यथार्थवाद, सामाजिक दृष्टि और व्यक्तित्व विकसित करने में नास्तिकता प्रमुख भूमिका निभाई है। ऐसे ही एक प्रयास निर्माणात्मक नास्तिक जीवन विधान की रूपकर्ता गौरा जी ने भी किया है। गौरा जी भारत के एक प्रमुख नास्तिक है, जिसने नास्तिकता के बारे में अनेक संदेहों का सरल भाषा में जवाब दी है। ये संदेह समाधान लोगों के बीच अंधविश्वास दूर करने के लिए और वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ाने और जन जागरूकता पैदा करने के लिए एक छोटा सा प्रयास है। इसलिए आज से हम नास्तिकता के बारे में सामान्य लोगों की संदेह और गौरा जी की समाधानों को जानेंगे। पहला सवाल, कोई कहता है कि ईश्वर है और कोई प्रचार करता है कि ईश्वर नहीं है। आप किसकी बातों पर कैसे विश्वास करते हैं? ऐसे किराएदारी के दावों को साबित करने के लिए कोई उचित प्रामाणिक है? इस प्रश्न के लिए गौरा जी ने जवाब दिया कि किसी भी विषय के सत्य को समझने के लिए शंका, परंपरा, परिशीलन, परिशोधन, विज्ञान आदि कसौटियां प्रामाणिक होती है। संदेह तर्क से सार का अनुमान लगा सकते हैं। परंपरा एक प्रथा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला रही है। मुख्य शास्त्र जो कहते हैं उसे सत्य सिद्ध करने के लिए विज्ञान उन सभी कसौटियों का समर्थन कर सकता है। मनुष्य जिन बातों को सत्य मानता है, लेकिन वे निश्चित निर्णय नहीं है। सत्य के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण होना चाहिए। कसौटियां जिन मान्यताओं द्वारा किसी भी चीज की सच्चाई, यदि सत्यता पर कोई संदेह हो तो उसे सीधे सिद्ध कर लेना चाहिए। 5 इंद्रियों की बात को प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध करना आसान है और इसकी सच्चाई बिना किसी आपत्ति के निर्धारित की जा सकती है। लेकिन ईश्वर 5 संवेदी घटना नहीं है। भगवान एक अवधारणा है। इसके वास्तविक सत्यों का निर्धारण करना ही द्वैतवाद का साधन है। अर्थात यह कहना कि मनुष्य ने ईश्वर के बारे में क्या कहा है और क्या किया है, दोनों बातों को जानना चाहिए। उदाहरण के लिए सर्वम दैवाधीनम कहा जाता है। यदि सब कुछ भगवान के नियंत्रण में है तो पुरुष के प्रयास का कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक ओर सब कुछ नियंत्रित है और दूसरी ओर यह कर्मकार है जिसके प्रयास किए जाते हैं, और इस तरह द्वैत की शुद्धि भंग हो जाती है। इसलिए भगवान झूठा है। एक तरफ भगवान निर्गुण है और दूसरी तरफ दया है। ये दोनों परस्पर विरुद्ध है। और यदि ईश्वर सर्वज्ञ, सर्वदयालु और सर्वशक्तिमान है तो प्रश्न उठता है कि उसकी सृष्टि में बुराई और दुख क्यों है? इस प्रकार यह स्पष्ट है कि ईश्वर के बारे में कही गई बातों का और किए गए कार्यों से कोई संबंध नहीं है। इसलिए यह प्रत्यक्ष रूप से सभी के लिए सिद्ध हो जाता है कि ईश्वर झूठ है। पर असत्य के बीच विशेष रूप से उपयोगी असत्य भी है। उदाहरण के लिए बूची, इसे बच्चों की शरारतों को शांत करने के लिए डर का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे ही ईश्वर झूठा होने पर भी ईश्वर का भय मनुष्य को सदाचार की राह पर रखने में काम आता है। लेकिन इस असत्य, चाहे वह पहले कितना भी उपयोगी क्यों ना हो, डराने और अन्याय करने का रास्ता देता है। यही कारण है कि ईश्वर में विश्वास पर
निर्मित मानव जीवन का तरीका इतना अनुचित, असुविधाजनक और घृणास्पद हो गया है। यदि हम इस मानव समाज को ठीक करना चाहते हैं तो हमें ईश्वर में मूल विश्वास को हटाना होगा। इस प्रकार व्यक्ति का द्वैतवाद और मानव समाज का अस्तित्व सिद्ध करता है कि भगवान झूठ है। आज के अंक में हम ईश्वर झूठ है इस बात को किस तरह साबित कर चुके हैं, हम जान चुके हैं ना। अगले अंक में फिर मिलेंगे। और कुछ वीडियो के लिए 20 करोड़ व्यूज को निकट वाली डॉक्टर समरम मल्टी चैनल नेटवर्क समर्पित पॉजिटिव एथीज्म हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels.